ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का तजस्सुस हो तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं सब नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, नाकाम हो जा रहे हैं, या इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी सर्विस नहीं लग रही है, या आप अपने बिज़नेस को लेकर परेशान हैं और बिज़नेस में फ़ेल हो जा रहे हैं, आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है, आप शादी को लेकर परेशान, आपकी शादी नहीं हो रही है, घरेलू झगड़ों में आप फंसे हुए हैं, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक गए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब मुश्किलात का हल देने के लिए और आपको मशवरात देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब के तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल और खुशगवार गुजरे, तो आप घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ज़रूर तशरीफ़ लेके आइए। जो नंबरात स्क्रॉल हो रहे हैं उन नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर लें, डॉक्टर साहब से बात करें, उनसे अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो दुबई के हमारे नाज़रीन हैं उनको एक बार फिर मैं बता दूं, कल भी बता दिया था कि उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाली 28, 29, 30, 31 यानी कि अगस्त के 4 दिन 28, 29, 30, 31 तारीख को डॉक्टर एम रज़ा साहब दुबई में मौजूद रहेंगे। तो आप दुबई का नंबर नोट कर लीजिए, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपका नंबर आ जाए और आपसे बात हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है, उससे हमारे नाज़रीन को फ़ायदा भी हो रहा है। आज मैं चाहूँगा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, उसके लिए जवाहरात का करिश्मा किस तरह से मददगार साजगार साबित हो सकता है। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जिससे ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी मिल सकती है, ज़िंदगी में खुशहाली मिल सकती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। शिफा तो मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से, बस एक ज़रिए के तौर पर रहता है, इसको अपनाने से शिफा मिले, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जैसे कि सवाल है राहिल साहब का पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, जो एक अहम मसला है आज के दौर में, बग़ैर इसकी ज़िंदगी कामयाब नहीं रहती। अगर ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत एक अहम ज़रूरी चीज़ है, जिसको उर्दू में शख्सियत की तरक्की कहा जाता है, पर्सनालिटी शख्सियत कहा जाता है। जैसे ही पर्सनालिटी का नाम आता है, लोगों के दिमाग में, जहन में एक बात आती है कि जिस्म का जो होता है, मतलब इंसान कैसे लगता है, उसके कपड़े पहनने का तरीक़ा कैसे होता है, वो कैसे शू पहना हुआ है, उसकी वाच कैसी है, दिखने में कैसा लगता है। आजकल क्या है, घर में हाउस वाइफ वगैरह अगर देखा जाए तो मतलब उनको खुद अपने आप को डेवलप करने का एक मतलब शौक़ रहता है। कंपनीज में काम करने वाले उनको अपने आप को मतलब सामान सिंगार के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मतलब हर चीज़ में, हर फील्ड में काम करने वाले क्या है, हर किसी को जो है अगर यूँ कहूँ
कि ब्यूटी पार्लर में लोग भरे हुए हैं कि मतलब अच्छे बाल बना रहे हैं, अच्छा मेकअप करवा रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, बाल को सिंगार मतलब संवार रहे हैं, मतलब ऊपर की जो पर्सनालिटी उसको संवार रहे हैं। अगर बता दूं, अगर एक्चुअली हकीकत में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है अंदरूनी को मतलब डेवलप करना है। अगर आपने आपकी अंदरूनी शख्सियत को डेवलप कर लिया तो यकीन मानिएगा आपकी ऊपर की पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी। आपका जो ऊपर से तो सिर्फ इमेज होता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपने कपड़े कौन से पहन रखे हैं, आप दिखने में कैसे लगते हैं, ये जो है ऊपर का इमेज रहता है, ऊपर की पर्सनालिटी है, जिससे ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं जब तक अगर आपने अंदरूनी शख्सियत को तब्दील नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है अंदरूनी शख्सियत को डेवलप करने के लिए ये जवाहरात के करिश्मा से क्या ताल्लुक है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पर्सनालिटी किसको कहते हैं? जहां पर तमाम खूबियां, अच्छे खुसूसियात जहां पर जमा हो जाती हैं उसे कहते हैं पर्सनालिटी। इसमें अलग अलग मतलब तरीके होते हैं। वीआईपी कहा जाता है, पॉलिटिशियन कहा जाता है, फिल्म स्टार कहा जाता है, टॉलीवुड हीरो कहा जाता है, बॉलीवुड का हीरो कहा जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़िएगा, मतलब हर एक मतलब सिनेमा इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ने के लिए मतलब जो जो खुसूसियात उसमें पाई जाती हैं उसको एक नाम दिया गया है। यहाँ पर छोटी सी मिसाल, अभी राहिल साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक एंकर कर रहे हैं। एंकर में कुछ खुसूसियात होती हैं तभी एक एंकर कहलाता है। एंकर क्या है? हिम्मत होना है, डर नहीं रहना है, मतलब अच्छा फेस बात करना है, लोगों की बात हम तक पहुंचाना है, मतलब लोग जब बात करते हैं कनेक्टिविटी हमारे मतलब उनकी बातों को हम तक कनेक्ट करना है, तभी कहलाया जाता है एक एंकर। जब तमाम खूबियां उसमें जमा हो जाती तब कहलाया जाता है मतलब एक एंकर। इसी तरीके से एक डॉक्टर कब कहलाया जाता है? डॉक्टर उसको कहते हैं बीमारी और बीमार के दरमियान मीडिएटर की तरह बीमारी पहचान कर उसको ट्रीट करते हैं, उसे कहते हैं डॉक्टर कहलाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप एक इंजीनियर का नाम ले लें, इंजीनियर मतलब एक शख्सियत होती है, इंजीनियर एक शख्सियत होती है, डॉक्टर एक शख्सियत होती है, एंकर एक शख्सियत होती है, फिल्म स्टार जो है एक शख्सियत होती है, मतलब एक पर्सनालिटी कहा जाता है। वहां पर खूबियां जमा होना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो कुछ चीज़ों का अहम ज़रूरी होता है। सबसे पहले है इंसान का अंदाज फिक्र, इंसान की सोच। देखिए, सोच का ताल्लुक जवाहरात से कैसे होता है? जब इंसान के जायचे में अगर मर्क्यूरी कमज़ोर है, इंसान की सोच कम हो जाती है, तंग जहनी कहते हैं, मतलब नैरो माइंड रहता है, इंसान की सोच सही से काम नहीं करती। कब? अगर मर्क्यूरी कमज़ोर रहा, इंसान की बोल में हकलापन आ जाता है, इंसान सही से बात नहीं कर पाता। कब? मर्क्यूरी अगर कमज़ोर रहा, अतारत अगर कमज़ोर रहा, ये मतलब ये माइनस हो जाती चीज़ें। अगर अतारत स्ट्रांग रहा, मजबूत रहा, तो वहाँ पर इंसान की सोच, अंदाज़ फिक्र अच्छा रहता है, इंसान की सोच बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ जाता है, इंसान की याददाश्त अच्छी रहती है, इंसान की बोल में शीरी आ जाती है, मतलब बोल मीठी बोल कहते हैं ना, मीठी बातें करता है। ये तमाम चीज़ें जब होती है तभी तो मतलब पर्सनालिटी डेवलप होती है। साथ में जो होता है खुद एतमादी, हमने कल उसके बारे में डिस्कस किया था। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा औजार है जिससे इंसान हजारों मुश्किलात से लड़ सकता है, हजारों दुश्मन के ऊपर भारी है खुद एतमादी। जब तक आपके अंदर अंदाज़े फिक्र के साथ खुद एतमादी ना हो तो आप शख्सियत नहीं बन सकते। अच्छी शख्सियत बनने के लिए अंदाज़े फिक्र की जरूरत होती है, साथ में खुद एतमादी। नंबर 3 में जो आता है अखलाक, कैरेक्टर, हम कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा कैरेक्टर क्या है। क्योंकि जब तक आपके पास अखलाक आलिया ना हो तो आप एक अच्छी शख्सियत नहीं कहला पाते। साथ में होता है हुस्न सुलूक, मतलब हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का तरीका क्या होता है, छोटों से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, हमारा मिजाज कैसा है। ये भी अगर इंसान को फॉलो करने के बाद ही एक शख्सियत इंसान बन सकता है। साथ में है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट का मतलब क्या है? किसी को जब देखते हैं तो हंसी से बात करते हैं। हंसी से बात करना ही एक इस बात की दलील है कि इंसान खुश मिजाज है, अच्छे से बात कर सकते हैं, तभी तो आपकी शख्सियत में क्या है? उभार आता है। साथ में है मौका शनासी कहते हैं, मतलब अननेसेसरी बात नहीं करना। जब भी बात करना है मौके के हिसाब से बात करना। आप महफिल में बैठे हुए हैं, वहां पर कुछ बात ही नहीं हो रही है, अगर आपने बीच में एंटर हो गए, बात कर दी, तो कहते हैं आपके अंदर पर्सनालिटी नहीं है, मतलब शख्सियत आपके अंदर नहीं है। मतलब मौका देखकर आपको बात करना पड़ता है। ये तमाम चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तभी जाकर आपकी एक अच्छी सी पर्सनालिटी बन सकती है। पर्सनालिटी क्या है? ऊपर से दिखावे की अलग होती है, अंदर की अलग होती है। यहाँ पर छोटी सी मिसाल बता दूं, दुनिया में जितनी भी जाहिरी चीजें हम जो देख रहे हैं उसकी उतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत छुपे हुए खजाने की है। क्या बात।
मतलब क्या है समझिएगा। देखिए एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा। अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलप करना है, बहुत से लोग आते हैं, एमबीए किया हूं डॉक्टर साहब, अच्छे कपड़े पहना है, बैठा हुआ है, अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके ऊपर मतलब बात करने का तरीका नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल भूल चुका है, नाकाम है। कहने के लिए एमबीए किया हूं, जॉबलेस हूं, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है। क्योंकि आजकल स्कूल्स में देखिए, मेरा मानना है, पता मेरा इंडिविजुअल मानना है, स्कूल्स में क्या है आजकल जो बायहार्ट करके पढ़ाया जाता है, रट्टा मार जो पढ़ते हैं ना, कि रट्टा मार लिया, याद कर लिया, एग्जाम में लिख दिया, पास हो गया, वो बच्चे नाकाम हो जाते हैं आगे जाकर। उनको साथ में पर्सनालिटी डेवलप करना है, उनको हिम्मत देना है, कॉन्फिडेंस देना है, अंदाज फिक्र को बदलना है, अखलाक देना है। ये तमाम चीजें जब तक आप बच्चे को नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नतीजा क्या होगा? डिग्री खत्म कर ली, जॉब में नाकाम हो जाएगा, परेशान रहेगा, मुश्किल में रहेगा। मैं छोटी सा जुमला बता दिया ना, तमाम दुनिया की जो जाहिरी चीजें हैं उसके मुकाबले में अंदरूनी चीजें बहुत ही प्रीशियस हैं, बहुत ही कीमत हैं। जवाहरात जो हम बात कर रहे हैं जमीन से निकलते हैं। जवाहरात की वैल्यू लोग जानते हैं करोड़ों रुपया की वैल्यू है, क्योंकि पुराने जमाने में बादशाहों के खजाने में ज्यादातर जो है हीरे जवाहरात ही हुआ करते थे। आज भी हीरे जवाहरात की बहुत वैल्यू होती है। बहरहाल आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, जवाहरात हम जो बताते लोगों के लिए उसमें कम में भी आप लेकर पहन सकते हैं। बहरहाल बताने का मतलब क्या है, जाहिरी चीजें जिसकी वैल्यू कम होती है, अंदरूनी चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। उसका मतलब क्या है, आप अपने आप को सिंगार रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ब्यूटी पार्लर गए, अच्छा बाल बना लिया, कलर लगा लिया, अच्छी मूछें बना ली, दाढ़ी बना ली, ये जो है आपकी जाहिरी, ये आपको ज्यादा देर तक साथ देने वाली नहीं है। एक महफिल में बैठे हैं, बात करना शुरू कर दिए तो आपकी मालूम हो जाएगा कि आप तोल कितना है, आपके अंदर मतलब वजन कितना है मालूम हो जाएगा। अगर आपने अंदरूनी शख्सियत को डेवलप कर लिया, अगर आपने आपकी अंदरूनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया, यकीन मानिएगा आपकी पर्सनालिटी अंदर जो है बाहर भी अच्छी हो जाएगी। बहुत से लोग होते हैं, यहाँ पर छोटी सी मिसाल, अन्ना हजारे को आप लोग देखते हैं ना, जाहिरी कैसे हैं, लेकिन अंदरूनी शख्सियत क्या है उनकी, बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। हमें अभी हाल में देखा है ना, देखने में क्या है, इतना पहनने का स्टाइल ठीक नहीं है, दिखने में इतना स्टाइल नहीं, लेकिन मिसाल दे रहा हूं मैं, कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं बता रहा हूं, मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूं। अन्ना हजारे हर कोई जानता है, सोशल वर्कर हैं, तो दिखने में उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग होता है, हर चीज अलग। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे हिंदुस्तान, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी ऐसे लोग हैं जो दिखने में सिंपल रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर खजाना भरा रहता है, तभी तो जाकर उस मकाम पर बैठे हुए हैं। तो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। अभी हम जो बता रहे थे सितारों को लेकर, मरकरी अगर आपके जायचे में स्ट्रांग रहा, आपका अंदाज फिक्र अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी। अगर आपका सन स्ट्रांग रहा, आपके अंदर अंदरूनी हिम्मत आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग रहा, आपके अंदर अखलाक आलिया बेहतर से अच्छे रहेंगे। अगर आपका मून स्ट्रांग रहा, आपका कंसंट्रेशन, आप मतलब सोच, आपकी बात करने का तरीका, मीठी बोली, ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी में जो आती है वह है सितारों की वजह से आती हैं। अगर सितारे गर्दिश में रहे, ये चीजें मिस हो जाती हैं। जब ये चीजें मिस हो जाती हैं तो पर्सनालिटी इंसान नहीं कहलाया जाता। पर्सनालिटी उस चीज का नाम है जहां पर तमाम खूबियां जमा हो जाए, जहां पर अंदाज फिक्र हो, जहां पर मतलब खुद एतमादी हो, जहां पर अच्छे से अखलाक हो, जहां पर इनकिसारी हो, जहां पर शीरी बोली हो, जहां पर मतलब मौका शनासी हो। ये तमाम चीज जब एक जगह जमा हो जाती हैं, इतने खुसूसियात जब एक जगह जमा हो जाती तब कहला जाता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या है? ऊपर का दिखावा नहीं है, अंदर से तब्दील करना है। हमने कल एक मिसाल दी थी, अगर अंडे को आपने ऊपर से तोड़ा तो जान चली जाती है, अगर वही अंडा अंदर से टूटा तो जान निकल जाती है। तो हमें चाहिए अपने आप अंदर से बदलना है, अंदरूनी पर्सनालिटी को बदलना है, तभी हमारी जिंदगी खुशहाल रह सकती है, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कामयाब तुजार बनना है, कामयाब एक एम्प्लॉय बनना है, तो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इसी के लिए आजकल बड़े बड़े मतलब क्लासेस चलाए जा रहे हैं पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डबल ग्रेजुएट किए हुए हैं, उनके अंदर खुद एतमादी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, क्योंकि रट्टा मारकर सामने आ गया है। तो इसीलिए हमने जो सजेशन दिया था ना, आजकल जो स्किल्स वगैरह जो चल रहे हैं उसमें वहां पर
बच्चों को अगर हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखा दिया तो यकीन मानिएगा जिंदगी कामयाब अच्छे तरीके से बना सकते हैं, खुशहाल रह सकते। बहरहाल जवाहर करिश्मा इस सेक्टर में अच्छा काम करेगा। जो सितारे कमजोर हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत खो चुके हैं, अंदरूनी हिम्मत नहीं है, उसको डेवलप किया जा सकता है। अगर आपके अंदर सोच कम है, अंदाज़ फिक्र सही नहीं है, उसको डेवलप किया जा सकता है। आपके अखलाक को डेवलप किया जा सकता है। आपकी बोली को शीरी बनाया जा सकता है। आपकी सोच को अच्छी बनाया जा सकता है। तो ये हिसाब से इसको अपनाने से जिंदगी कामयाब बना सकते, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सही बात है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर बशर को खुसूसियात से नवाजा है। अगर आपका दिल अच्छा है तो आप तरक्की कर सकते हो, और ख़ास करके जो दिमाग की जो खुसूसियात हैं, अगर उस दिमाग को भी अगर अच्छा बनाया है तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। फिर भी आपके पास दिल और दिमाग सब चीज़ सही है, लेकिन दिमाग अगर सही जगह काम नहीं कर रहा और आपको मशवरा चाहिए तो एक बार आप ज़रूर डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से मुलाकात कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मीनाक्षी। जी मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जी हम लोग ठीक हैं। दिल्ली से बात कर रही हैं आप? जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं 1 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि आज ये मेरा कॉल लगा और मुझे बात करने का मौका मिल रहा है डॉक्टर रजा से। जी 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 मीनाक्षी जी, आपको अपने बारे में बात करना है क्या? जी मैं अपने बारे में भी बात करना चाहती हूँ और डॉक्टर रजा की। जी जी, आप अपनी जो है जन्म तिथि बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जी 18 दिसंबर 1991। 18 दिसंबर 1991। वक्त तो बताएंगे समय आपकी पैदाइश का? जी दोपहर को 3:30 बजे। दोपहर को 3:30 बजे। प्रोग्राम कैसा लग रहा है मीनाक्षी जी आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं लास्ट 1 ईयर से प्रोग्राम देख रही हूँ जवाहरात का करिश्मा, और डॉक्टर रजा की जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उन्हें मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ बताएं। जी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रहिएगा। आप अपने बारे में जानना है जी? तो हमारा प्रोग्राम 1 साल से देखती हैं आप? जी 1 साल से देखती हूँ सर। इस साल मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैंने चाइनीज डिप्लोमा किया है यहाँ दिल्ली से। ओके। तो इस साल मैं अगले महीने, इसी महीने में मैं बाहर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में ही जानना चाहती हूँ। इंशाल्लाह गुड लक फॉर आपका फर्दर जो पढ़ाई के लिए आप बाहर जाने का जो आपने इरादा किया है, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से आपका जो भी इरादा है अल्लाह ताला पूरा करे, नेक तमन्नाएं पूरे करें इंशाल्लाह ताला। आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, अगर देखा जाए पैदा हुए हैं वेडनेसडे के दिन पैदा हुए हैं, और आपका अगर असेंडेंट देखा जाए तो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, सेल्फ अर्नर है, थोड़ा ज़िद्दी भी हैं, जल्दबाज भी हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं। थोड़ा इसको कम कर लीजिए क्योंकि इतनी खुसूसियात आपके अंदर हैं, इतने अच्छे आपके अंदर मेरिट्स हैं जहाँ पर डीमेरिट्स आपको मतलब नीचे कर देती हैं। मतलब जल्दबाजी को ख़त्म कीजिएगा, शार्ट टेम्पर को ख़त्म कीजिएगा, ज़िद को छोड़ दीजिएगा। रही बात पढ़ाई के सिलसिले में, अगर देखा जाए आला तालीम दिखा रही है, आप बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप यूएस जा सकती हैं, लंदन भी जा सकती हैं, वहाँ पर आपके लिए अच्छे इम्कानात हैं। जैसा कि आपने कहा फ्यूचर बता दीजिए कि हम जो बताते हैं, हमारा जो जवाहर करिश्मा है, हमारा जो प्रोग्राम जो हम बताते हैं, यहाँ पर करने वाली तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, कल सिर्फ बेहतर अल्लाह ताला जानता है। लेकिन हमारा जो बताते हैं मास्टर प्लानिंग, आप आगे कैसे कर सकते हैं, ज़िंदगी कैसे खुशगवार बना सकते हैं, क्योंकि हमने कभी भी यहाँ से दावा नहीं किया है कि आप ज़िंदगी हम बदल देंगे। बदलने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। सिर्फ हम एक ज़रिया बताते हैं, सिर्फ हम एक मास्टर प्लानिंग बताते हैं, उससे आप ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। बहरहाल आपके ज़ाहिर में जुपिटर कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई में मुश्किलात आने के इम्कान ज़्यादा हैं। तो आप जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में सन को स्ट्रांग कीजिए। सन क्या है, थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को थोड़ा रोक देगा, आगे बढ़ने से रोक देगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशगवार बनाने की, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, साथ में याकूत रूबी कहते हैं, दोनों बनाकर 3-3 कैरेट का पहनिएगा इंशाअल्लाह ताला। दोनों पहनने के बाद 2018 मार्च से लेकर ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नयाज़ अहमद कर्नाटक मैसूर से कर रहा हूँ। नयाब अहमद, अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, मेरे बारे में बात करना है जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ तो स्कूल में 30/12/70 है। 30/12/70 70 जी। ये आपकी तारीख पैदाइश आपको सही नहीं मालूम ना? सही नहीं होता। वालिदा साहबा का नाम बता दीजिए। वालिदा साहब का नाम सादिका बेगम है। सादिका बेगम। हाँ। प्रोग्राम कैसा लग रहा है नायाब साहब? अरे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपने करके तो बहुत सबको ये कर दिया है जी। और मेरे लिए तो मैं तो हर इससे जगते रहता हूँ। रिंग तो मैं 1 साल से लगा रहा हूँ जी। अभी आपकी बात भी करवाएंगे डॉक्टर साहब से। आप ये बता दीजिए आप क्या करते हैं नायाब साहब? मैं तो फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ। फर्नीचर पॉलिश का काम करते हैं ना? हाँ। जी। अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम नियाज अहमद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हो रही है। मिले नहीं, बात कर रहे हैं फोन पे। फोन में मिलना क्या, बात करना क्या, भी बहुत वही तो मिल रहा ना। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। थोड़ा परेशान है भाईजान? हाँ, बहुत परेशानी है। हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेहनत तो बहुत करते, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता, कन्फ्यूजन ज़्यादा, सही फैसला नहीं ले पाते, थोड़ा अपने आप में एहसास कमतरी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, थोड़ा परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2007 से कम 10 साल से बहुत परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब थोड़ा रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम भी है, कमर का दर्द भी है आपके अंदर, क्योंकि आपका सन मून दोनों कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर हो जाता है हड्डियों का दर्द लेकर आता है, स्पेशली आपका अगर जायचे में देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात है फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, दिमाग सही से काम नहीं करता, तो टेंशन ज़्यादा है, डर है। इस डर से बाहर निकलने के लिए, आपकी सेहत को अच्छी बनाने के लिए, ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद है और हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। शेख मोहम्मद, अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 25 अक्टूबर 1987। 26 अक्टूबर 1987। वक्त बताएंगे? मगरिब के वक्त पैदा हुआ था मैं, अजान हो रही थी। मगरिब के वक्त। जी, क्या करते हैं आप शेख मोहम्मद? फिलहाल तो मैं सेफ्टी का कोर्स कर रहा हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या करूँ, जॉब की परेशानी है एंड इंटरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है चीज़ों में, कुछ जी। करूँ। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम शेख मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? आनंद, दुआएं हैं आपकी, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है आपके अंदर? जी हाँ, कॉन्फिडेंस की तो बड़ी कमी है। फैसला भी नहीं ले सकते आप, थोड़ा माइंड कंफ्यूजन रहता है आपका। जी हाँ। क्या करूं समझ में नहीं आता। हाँ जी। सेहत भी खराब है आपकी, हेडेक, सर का दर्द बहुत आता है आपको। जी हाँ। परेशान है भाई। एक्चुअली क्या है, आपके जायचे में सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा हेडेक ज़्यादा आता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, आपके जायचे में जॉब के इम्कानात नहीं हैं, ना तो गवर्नमेंट जॉब है, ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया तो भी मतलब 1 महीना 2 महीना किया करेंगे, बाद में छोड़ देंगे, मतलब एक स्टेबिलिटी जॉब आपके अंदर नहीं है, स्टेबल जॉब आपके अंदर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपको कारोबार करना है। कारोबार के बारे में बता दूं, आपको फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होते हैं ना उसमें जा सकते हैं, किराना की शॉप लगा सकते हैं, फूड मार्केट में जा सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट, ऐसे चीज़ें आप आराम से
उसको चला सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन वो चलाने से पहले आपको चाहिए एक येलो सफ़र, पुखराज कहते हैं तरक्की के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जिम्मेदारी है बहुत लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, नॉलेज कम हो चुकी है, सोच कम हो चुकी है, तंग जहन कहते हैं, मतलब नैरो माइंड कहते हैं ना, ये हिसाब से थोड़ा परेशान है। साथ में क्या है, हेल्थ का इश्यू भी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने कल भी कहा था, अभी भी कहा शुरुआत तमीती कलमात में, कि जिसके पास कॉन्फिडेंस ना हो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो अखलाक भी कुछ काम नहीं करते, वो टैलेंट बेकार है जहाँ पर हिम्मत ना हो, वहाँ पर चालाकी बेकार जहाँ पर हिम्मत ना हो, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी मेन वजह है सन कमज़ोर होना। जब शम्स कमज़ोर हो जाता है इंसान की हिम्मत को छीन लेता है, साथ में परेशानियां हेडेक की है। ये तमाम मुश्किलात में आप फंसे हुए हैं, इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र। यहाँ पर देखिए याकूत पहनने में क्या होता है, आपके अंदर जो कुव्वत फेली है, रेडिएशन जो कम हो चुका है सन का, उसको डेवलप करेगा। जैसे ही डेवलप होगा आपको अंदरूनी हिम्मत आएगी, आपको कोई और बताने की ज़रूरत नहीं कि हिम्मत से रहो, क्योंकि आप खुद आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आप सही फैसला ले सकते हैं, ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। जिसके लिए आपको याकूत 3 कैरेट का, साथ में पीला पुखराज येलो सफ़र कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। याद रखिएगा जवाहरात असली जवाहराती आपको काम करेंगे, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? मैं भोपाल से बोल रही हूँ, शमा कुरैशी। शमा कुरैशी जी, अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे शोहर के बारे में बात करना है कि उनको कोई भी मतलब सर्विस थी वो भी छूट गई, और कोई भी धंधा पानी करते हैं तो कुछ भी मतलब फायदा नहीं है भाईजान। शोहर का नाम बताइए। अलीम कुरैशी नाम है। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी 62 है, नवंबर 14 नवंबर 62। 14 नवंबर 1962। ये तारीख सही है? जी तारीख सही है भाईजान। जी वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का अगर मालूम है आपको? वक्त नहीं मालूम भाईजान मुझे तो। जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने शोहर के बारे में क्या जानना चाहती हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं भाईजान। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है, वो तो हमारा फरीज़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया। बहरहाल लेकिन आप बहुत परेशान लग रही हैं। जी भाईजान, आप परेशान हूँ, इस वजह से मैंने आपको फ़ोन लगाई। अल्लाह आपको खुशी दे, आपकी परेशानी दूर करे, हम दुआ करें इंशाल्लाह ताला। थोड़े बताता हूँ, उसको फॉलो कीजिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपने जो बताया डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, आपके शोहर के जायचे में शुरुआत से ही परेशानी है, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुश्किलात देकर सामने आए, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी में फंसे हुए हैं। मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। थोड़ा सेहत भी खराब है इनकी, स्टोमक डिसऑर्डर का। हाँ बहन सुनिए आराम से, थोड़ा सेहत भी खराब है तो काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर अगर देखा जाए, थोड़ा खर्चा भी कर लेते हैं, पैसों की तंगी है, काम नहीं हो पा रहा है, सेहत भी खराब है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरे की ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पर रोशनी की ज़रूरत होती है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए उस रोशनी का काम करेंगे जवाहरात। तो आपके शोहर को चाहिए एक मोती, सच्चा मोती जिसको केशी पर्ल कहा जाता है, 4 कैरेट का पहनाना है, साथ में याकूत 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं कोलार से आयशा बात कर रही हूँ सर। नाम फिर से बता दीजिए अपना। कोलार से आयशा। आयशा, आपको अपने बारे में बात करना आयशा साहबा? जी नहीं सर, मेरा आंटी के बारे में बात करना था मुझे। आंटी का नाम बताइए। नईमा शाहीन। नाम फिर से बता दीजिए। नईमा शाहीन। नईमा शाहीन जी। तारीख पैदाइश उनकी मालूम है आपको? जी नहीं मालूम नहीं है, उनके मम्मी का नाम है आयशा बी।
अलीशा बी जी, क्या करती हैं आपकी आंटी? मेरे आंटी एक्चुअली हैंडवर्क डिजाइन डालते हैं। उनकी उम्र कितनी होगी? एक्चुअली उनके 35 इयर्स है जी। मज़ीद क्या जानना चाहती हैं आप अपनी आंटी के बारे में? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो सर आप? हम 4 महीनों से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपकी आंटी के बारे में जानना है? हाँ सर, आंटी के हेल्थ के बारे में और शादी को लेके बहुत परेशान हैं हम लोग। 2014 के बाद तो बहुत परेशान है बेचारी। हाँ सर, हेल्थ का तो बहुत सारा हाँ इशू जी, है। हैबत खाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस होता है, रातों में नींद नहीं आती, वसवसे आते हैं, शादी को लेकर भी परेशानी दिखा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए जायचे में सन भी कमज़ोर, यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मतलब सेल्फ अर्नर है, खुद पैसा कमाती हैं, खुद मेहनत करती हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी है ज़हनी दबाव बहुत है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, हैबत खा जा रही हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट, रातों में नींद नहीं आना, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। जो चीज़ें ज़िंदगी में काम में नहीं आने की हैं उन चीज़ों को लेकर परेशान हो जाती हैं। साथ में अगर देखा जाए गायनेकोलॉजी इन्फेक्शन, यूट्रस की प्रॉब्लम दिखा रही है, मतलब बच्चे जाने की प्रॉब्लम दिखा रही है, क्योंकि इसकी मेन वजह है जुपिटर भी कमज़ोर है, साथ में सन भी कमज़ोर है, और शादी को लेकर परेशानी है। रीज़न क्या है? जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है लड़कियों के जायचे में 2 रकम की परेशानियां खड़ी कर देता है। एक होता है शादी में ताख़ीर करना, दूसरी परेशानी शादी के बाद परेशान करना, मुश्किलात, टेंशन, शादी की ज़िंदगी में खुशी नहीं रहती। ये परेशानियां चल रही हैं आपके मामी की जायचे में। उसको स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपकी मामी को चाहिए एक येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत 3 कैरेट का। याकूत जो है, जो इनका हेल्थ का जो इशू चल रहा है, हेल्थ का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो क्यूर करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जो डर है निकल जाएगा, जो नेगेटिव थॉट्स है ख़त्म हो जाएंगे, खुशी मिलेगी, आगे बढ़ सकती हैं। शादी के लिए येलो सफ़र अच्छे से काम करेगा, जिंदगी खुशहाल रह सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। और नाज़रीन, अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब से आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से, तो आप दिए हुए नंबरात को नोट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। ख़ास करके जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के नाज़रीन विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। एवरी वेंसडे यानी कि हर बुधवार को, हर 4 शुम्बे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो दुबई के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से 28, 29, 30 और 31 अगस्त को दुबई में मुलाकात कर सकते हैं। दुबई का नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, दुबई का नंबर नोट कर लीजिए और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद उन 4 दिनों में आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तैयब बोल रहा हूँ, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। तैयब साहब दुबई से बात कर रहे हैं आप? जी 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 आज खुशकिस्मती कॉल लग गया डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में। जी जी, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जनाब आपका, बहुत शानदार प्रोग्राम है। जी तैयब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लास्ट मंथ में आया था मेरे फ्रेंड्स के साथ डॉक्टर साहब के पास मिलने के लिए। जी जी, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला वहाँ पे। जी जी, इसी वजह से कहा गया कि पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तब तक मुलाकात मुश्किल है। जी जी जी, मुझे डेट चाहिए डॉक्टर साहब, कब तशरीफ ला रहे हैं वहाँ पे? जी 28, 29, 30 और 31 अगस्त, आखिर के 4 दिन। जी 28 से 31। जी 28 से 31 इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हाथ में काफी शिफा रखा है। जी जी, उनसे बहुत मुलाकात कर लीजिए। खुश होती है आपका प्रोग्राम देख के, बस टीवी में देख के खुश होते हैं डॉक्टर साहब को। जी जी जी, अभी आपको अपने बारे में कुछ मालूम करना है? नहीं, जरा तबीयत थोड़ा सही नहीं रहती है मेरी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए तैयब साहब। 10/7/1964। 10/7/1964। आपको पैदाइश का वक्त मालूम है?
सुबह सुबह के वक्त ना? जी 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 डॉक्टर साहब से आप दुबई में तो मुलाकात कर लीजिएगा, फिलहाल अभी जो है बात कर सकते हो, अपने बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? माशाल्लाह आपसे बात हो गई। कैसी है तबीयत आपकी? अलहमदुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, शुक्रिया आपका। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लास्ट टाइम आए थे लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। जी जी जी, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मेरे दोस्तों को मिला, मुझे नहीं मिला। क्योंकि हमारा शार्ट टाइम रहता है और लोग बहुत रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है 7 स्टेट से बहुत लोग आते हैं, साथ में ओमान के लोग भी आते हैं। अच्छा। वहाँ पे मेन दुबई में क्या होता है, हमारे उर्दू क्लाइंट्स के अलावा तेलुगु के क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे हमारा टाइम शॉर्ट टाइम रहता है, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। इस बार तो हमने थोड़ा मतलब 4 दिन के लिए कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमें ऐसे बहुत से लोग जो आकर वापस गए हैं उनकी खातिर हमने इस बार 1 दिन एक्स्ट्रा कर दिया है 4 दिन के लिए। लेकिन हम उनसे बताना चाहते हैं कि पहले ही अगर आपका अपॉइंटमेंट अगर आप बुक कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम आते हैं वहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए और लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। लास्ट टाइम रात की 11-12 बजे तक हम लोग देख रहे थे, लेकिन इंसान है, मशीन थोड़ी है, थक भी जाते हैं ना। तो ये हिसाब से अगर आप पहले ही से अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा माजरत चाहता हूँ, बहुत से लोग अगर वापस गए हैं, क्योंकि हमारे जो स्टाफ बताते हैं कि 400 किलोमीटर से दूर आए थे, 500 किलोमीटर दूर से आए थे, मतलब 1 रात का सफ़र करके आए थे, ये हिसाब से। तो वो लोगों को भी थोड़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन इस बार हमने 4 दिन का प्लान किया है, तो ये हिसाब से आप पहले से बुक कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। बहरहाल आपने तो मिलने का तो इरादा किया है, नंबर पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, इंशाल्लाह ताला फेस टू फेस मुलाकात करेंगे। अभी टीवी में क्यों बताना आपके लिए, तो वहाँ पर आइए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, जो भी परेशानी उसका हल देखें, हल बताएंगे। यकीन मानिएगा शिफा वहाँ से मिलेगी, दवा यहाँ से मिलेगी। आपको शिफा तो अल्लाह ताला के यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन आपको दवा यहाँ से लेना होगा। एक मशवरा ले सकते हैं, ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। आप नहीं जानते कि ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज, मतलब उनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, सिर्फ परेशान रहते हैं। उन लोगों को समझ में आ सकता है कि परेशानी क्यों आ रही है, इसकी वजूहत क्या है, उसकी वजह क्या है। जानने के बाद अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, एक आम आदमी से लेके एक कामयाब तरीन इंसान तक, हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज़ की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ़ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रज़ा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रज़ा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा। जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने देखा कि इन शख्सियात ने जो कामयाब तरीन शख्सियात हैं, उन्होंने जवाहरात के बारे में, गौहरों के बारे में क्या फ़वाइद बताए हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार, खुशहाल और कामयाब बनाना चाहते हैं तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ज़रूर तशरीफ़ लाइए। रासिक, जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, खुशगवार और खुशहाल बना सकते हैं। फ़िलहाल एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दरभंगा, बिहार। नाम बताइए अपना।
मोहम्मद इकबाल सैदा। मोहम्मद इकबाल सैदा जी, अपने बारे में बात करना है? जी जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 20 सितंबर 1960। 3 सितंबर। मोहम्मद इकबाल सैदा। जी जी, 3 सितंबर 1960। 30 सितंबर जी, 30 सितंबर 1960। जी जी। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? 20 सितंबर। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए क्या करते हैं इकबाल साहब? सुबह जी सुबह फजर के वक्त। जी, इकबाल साहब क्या करते हैं आप? हम कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है जी, ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मजीद तफसीलात उनसे हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद इकबाल साहब। जी सलाम अलैकुम। बड़ी खुशी हुई साहब, तबीयत मचल जाती है आपका प्रोग्राम देख के, है ना, और बहुत से लोग इससे फैजियाब होते हैं, है ना, तो आप मेरी मदद फरमाइए। इंशाल्लाह 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 ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ओके, देखिए भाईजान, जैसे कि आपने डेटा पर दिया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं। कम अज़ कम आपकी वजह से 10 लोगों को रिस्क मिलता है, मतलब 10 लोगों को आप काम देते हैं, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काम में रुकावटें आ रही हैं, ताख़ीर हो रही है, आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए। फाइनेंशियल मैटर देखा जाए और स्टक है, मतलब पैसा पूरा फंसा हुआ है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। और हेल्थ का भी अगर देखा जाए, यूरिन इन्फेक्शन दिखा रहा है, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि आपका मर्क्यूरी कमज़ोर है, साथ में वीनस कमज़ोर है। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है, फाइनेंशियल मैटर में परेशानियां खड़ी कर देता है। काम करते हैं ज़्यादा, लेकिन पैसा हाथ पर वक्त पर नहीं मिलता, कर्जे में डूब जाते हैं, साथ में हेल्थ का इशू भी आ रहा है, तरक्की रुकी हुई है। तरक्की पाने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आपको चाहिए एक जमरूद, यमराल कहते हैं, पन्ना भी कहा जाता है, 4 कैरेट का रहना है, साथ में सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद कहते हैं, 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आप तमाम हजरात ने नंबरात तो नोट कर लिए होंगे, उन नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई।